हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TFR GS 2025 का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर वी कैन से दैट दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बड़ा वैसे तो इजी क्वेश्चन भी है। अगर आप सही स्टेप्स को लेकर चलेंगे, आप थोड़ा अपने माइंड को देखिए। टीएफआर अगर आप जीएस देने बैठे हो तो अपने माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। वहां पे क्वेश्चन बहुत से सिंपली क्वेश्चन तो नहीं आते, एटलीस्ट थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वैसे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हायर मैथमेटिक्स में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सभी एग्जाम्स की क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए। वो आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बनाएगा। और आप उसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हायर मैथमेटिक्स में तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। तो हम यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रिसर्च करके और उनको सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, जिसमें ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर m लेट dm डिनोट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ m। dm हमारे पास यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर। आप सभी को पता है, सबसे पहले नंबर ऑफ डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसी भी नंबर का n इज इक्वल टू P1 अल्फा 1 K1 यहां पे ले लेते हैं, P2 K Pn Kn। ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। फिर नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर हमारे पास क्या होता है, ये साइन जो है कार्डिनलिटी के लिए टीएफआर ने भी इसको यूज किया है। तो डिवाइजर की जो कार्डिनलिटी जो होगी वो होगी हमारी K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 एंड सो ऑन Kn प्लस 1। जो पावर्स प्राइम्स की जो डिस्टिंक्ट प्राइम्स की जो पावर आती है उनमें 1 करके और उनका प्रोडक्ट जब हम कर देते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाते हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है कि नंबर ऑफ डिवाइजर डीएम डिनोट करता है। इन्होंने एक सीक्वेंस बनाई एएन सीक्वेंस को कैसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कैसा सेट, ऐसा सेट ऐसे 1 और n के बीच में वो m जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर ओड हो। समझे आप। यहां पर जैसे अगर हम देखें a1 इज इक्वल टू 1 such that dm is odd। तो अब देखिए 1 और 1 के बीच में सबसे पहले तो इंटीजर ही m बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 ही बिलोंग करता है और 1 के नंबर ऑफ डिवाइजर ओड ही है। तो हमारे पास a1 क्या आएगा, 1 के कितने नंबर लाई करते हैं, एक ही और उसके डिवाइजर ओड भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो a1 हमारा 1 आ गया। a2 हमारा यहाँ पे क्या आएगा, a2 में आप यहां पर करिए, देखिए ये हमारा n है। अगर हम यहां पर 2 रखें कि 1 और 2 के बीच में वो नंबर जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है, ओड है, कितने नंबर ऐसे हैं, तो 1 और 2 के बीच में देखिए 1 एंड 2, इसके डिवाइजर कितने हैं, लेस देन इक्वल 2 भी इसमें लिया गया है और नंबर ऑफ डिवाइजर्स में 1 एंड m को भी इंक्लूड किया गया है स्टेटमेंट में, आप देख सकते हैं। तो 1 एंड 2 में देखिए, इसमें देखिए 1 2 में कितने कौन से नंबर है जिनके नंबर ऑफ डिवाइजर ओड है, ओनली ऑन 1। तो कितने हुए, एक ही हुआ a3। 1 और 3 के बीच में कौन कौन आते हैं, 1 2 3 ये आते हैं। इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनके नंबर ऑफ डिवाइजर ओड है, 2 के डिवाइजर तो 1 और 2 इवन हुए, 3 के 1 और 3 इवन हुए, तो 1 ही बचा, a3 फिर हमारा 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे करते हम निकालते जाएंगे। A4 हमारे पास क्या आएगा, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें। A4 जैसे हमारे पास क्या आएगा, तो 1 के पास ओड डिवाइजर है और 4 के पास भी ओड डिवाइजर है, तो हमारे पास यहाँ कितने नंबर आ गए, 2। यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर नहीं लिखने कि 1 और 4,
कितने एलिमेंट इतने हैं जिनके नंबर ऑफ डिवाइजर 2 है, तो वो कार्डिनलिटी लिखनी है। A4 हमारा 2 आ गया, A5 हमारा क्या आ गया, A5 भी हमारा 2 आएगा क्योंकि 5 के पास भी इवन है, 1 और 5 प्राइम नंबर है। 6 के पास कितने कौन कौन है, 1 2 3 6, तो उसके पास भी इवन है, A6 भी हमारा 2 आ गया। और ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ डिवाइजर को हमें काउंट करना है और an सीक्वेंस बनानी है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाई n हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे लॉजिक देखिए, इसमें हमको क्या यूज करना चाहिए था। देखिए dm लेट m इज इक्वल टू p1 k1 p2 k2 pn pr एंड kr, ये हम ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ डिवाइजर हमको चाहिए कि कौन सा नंबर हमको ओड चाहिए, ये k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 इंटू 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 kr प्लस 1, ये नंबर हमको, ये जो मल्टीप्लीकेशन है dm हमारे पास ये आ रहा है, ये हमको चाहिए ओड। अब ये ओड किस सिचुएशन में होगा, अब ध्यान से सोचिए। इसको ओड होने के लिए हमारे पास देखिए ये सभी नंबर कौन से होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए, ये सभी नंबर ओड। ki plus 1 is equal to odd, this implies that ki is equal to even number, और इवन नंबर, एट लिस्ट इवन नंबर क्या है 2, तो जो ki की वैल्यू है, ki की जो वैल्यू वो इवन आएगी, 2 4 6 ऐसे आएगी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास आ गया ki की वैल्यू इवन आ गई, मान लीजिए m इज इक्वल टू p1 2k1 डैश, ये कोई इवन आया, p2 2k2 डैश इंटू 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 pr 2kr डैश, तो ये सभी जो पावर्स आई ये इवन आई, क्योंकि इनमें से ये सभी हमारे पास ओड आने चाहिए, ki प्लस 1 सभी ओड। अगर एक भी इवन आ गया तो हमारे पास ये dm नंबर ऑफ डिवाइजर इवन हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए अब ये आया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p1 k1 डैश इंटू p2 k2 डैश इंटू 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 एंड सो ऑन pr kr डैश, इसका स्क्वायर। हमारे पास सभी नंबर ऐसे ही आएंगे, m जो होंगे वो इस टाइप के होंगे। dm को अगर हमको इवन करना है तो हमारे पास इवन नंबर जो आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। इसका मतलब क्या है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर। अंदर वाला जो नंबर है हमारा, इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये कोई भी नंबर होगा, पर जो m होगा वो किसी इस नंबर का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब m क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। एटलीस्ट 2 इंटू 2 इंटू तो ये आएगा ही, अंदर हमारा कुछ भी आए तो ये 2 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास m क्या करता है, dm इज इक्वल टू odd, this implies that m is perfect square। ओके, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे किसी भी नंबर से पहले एक से यानी कि 1 और उस नंबर के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये हम कैसे निकालें। कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। ये देखिए कोई भी नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 मान लीजिए, तो 6 से पहले हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हैं, 6 के हम अगर करें 2 इंटू 3, ये हमारे पास हुआ। तो 6 से पहले जो नंबर आएगा वो नंबर यहां से परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाएं तो इसको हम 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 और 1, यानी कि इससे पहले 3 को अगर हम इंक्रीज करें और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के ट्राई करें तो हमारे पास 4 भी आ जाएगा और 1 आ जाएगा।
1 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 and 4। तो ये हमने क्या किया, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका अगर हम रूट लें, स्क्वायर रूट लें 6 का, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो जो वैल्यू है इससे कम ही आएगी। यानी कि स्क्वायर रूट में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, लाइक m ही है, इससे पहले के परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे तो उनको हम उसका रूट लेकर के और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम ले लेंगे। वो कैसे ले लेंगे, यहां पर जैसे 6 के केस में हमको 2 इंटू 2 बनाना पड़ा, 3 था, 3 को हमने डिक्रीज कर लिया। अब 2 को हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते क्योंकि 6 से लेस देन हमें नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है, कितने होंगे, ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो अगर हम 7 8 9 करें, अब आप 9 ही कर लो, 9 मान लो, तो 9 हमारे पास क्या आएगा, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो इससे पहले के स्क्वायर कौन होंगे, इससे पहले के 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो इससे पहले कितने आए, 3 आए। 6 से पहले कितने आए, ये 2 आए थे हमारे पास, ओनली ऑन 2। तो ये जो फॉर्मूला बनता है कि हमें कितने लेने हैं, तो हम जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और उस स्क्वायर रूट का हम लिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे। अब जैसे 6 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 4, देखिए 6 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये जो आएगा ये इससे तो बड़ा ही आएगा 4 से। 6 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 4 है। तो यहां तक हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे, तो इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव नंबर, हम यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं, कार्डिनलिटी की बात करें तो पॉजिटिव लेंगे। तो इसका ग्रेटेस्ट ये 2 से ग्रेटर देन होगा और 3 से लेस देन होगा। तो हमारे पास 6 तक में परफेक्ट स्क्वायर कितने आए, 2। 9 के केस में आए, 9 का स्क्वायर रूट हमने लिया 3, तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर रूट से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका बना लेंगे और उतने ही नंबर वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे रेगुलरली ये तो आते ही रहेंगे परफेक्ट स्क्वायर जो हैं किसी भी नंबर के, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे ऐसे आते रहेंगे। अब जैसे अगर हम मान लीजिए 36 लेते हैं, 6 क्रॉस 6, तो इससे छोटे अगर हमको चाहिए तो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 एंड 6 क्रॉस 6। ये हमारे पास आए, कितने आए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो स्क्वायर रूट हमने लिया, इसका ये 6 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई और नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं, 37 अगर हम लेते हैं, 37 मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इसके जो हम बनाएंगे 1 इंटू 37, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो 37 तो हमारा प्राइम नंबर है, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ओनली इससे छोटे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, 1 है, 4 है, 9 16 25 एंड 30। तो इसका हम जो स्क्वायर रूट लेंगे वो 30 से तो ग्रेटर देन ही आएगा, 6 से, मतलब 6 से। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम ले लेंगे तो वो हमारे पास उतने नंबर दे देगा, क्योंकि 1 2 3 4 वहां तक हम चलते जा रहे हैं। 37 के स्क्वायर रूट में ये 36 से होगा, यानी कि ग्रेटर देन अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6 होगा। तो 6 तक के सभी परफेक्ट स्क्वायर हम ले रहे हैं नंबर्स में, 1 2 3 4 5 6 तक हम सब ले रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे बिल्डअप बन करके जो आता है, जो भी फॉर्मूला वो आता है कि परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। ओके, ये हमारे पास था। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि लिमिट एंड, अब ए एन हमारे पास क्या हुआ बेसिकली, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास जो ए एन आया, ए एन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डी ऑफ एम इज इक्वल टू ओड। ये सेट जो था ये हमारे पास आया कि डीएम हमको ओड देखने, उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए 1 और n के बीच में। परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हमारे पास इस फॉर्मूले से आता है, ये हमारे पास आया। और ये जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो n का स्क्वायर रूट जो है परफेक्टली उससे लेस देन होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इससे लेस देन इक्वल टू ही होगा। और हमारे पास पूछा गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n बाय n इज इक्वल लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ सब पॉजिटिव है क्योंकि नंबर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिविटी का कोई मैटर नहीं है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। और n हमारा नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं, तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n बाय n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय रूट n इज इक्वल टू 0। ये था गाइस, जिसमें इसका आंसर 0 आएगा। तो अगर हम फॉर्मूला बिल्डअप ना करते तो हमारे पास जो, अगर हम स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा कि चेक करने के लिए कि कैसे ए एन की टर्म्स कैसे आएंगी, यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारा ए एन ऐसे लगता है कि इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट में हम जाते हैं, कहीं पर भी हमको प्राइम नंबर मिल गया तो उसका ए प्राइम नंबर ए पी हमारे पास 1 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 1 और वो इवन होते हैं, ओड वाला उनके बीच में कोई मिलेगा नहीं, कोई डिवाइजर उसका है नहीं, तो हमारे पास वहां पे 2 ही होगा। तो ये था, तो इसीलिए हमारे पास ये हमें फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ी, ए एन को हमें एन की टर्म में लेकर के आना पड़ेगा इसमें। और ये कैसे लेकर के आया जाएगा, ये पूरा मेथड हमने डिस्कस किया कि हम कैसे कैसे स्टेप वाइज हम कैसे जा रहे हैं। सो थैंक्स गाइज, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे आने वाला एग्जाम है CSIR नेट 2020 दिसंबर 2024, आप उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल for more videos, and thanks for watching this video. Thanks, bye bye, tata, take care.